हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार एसएससी, एएलपी, टेक्नीशियन और बहुत सारे ऐसे एग्जाम आए हैं जिसमें मैथ और रीजनिंग के बिना रिजल्ट लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया है। इसी बीच हमारे साथ आज जुड़ गए हैं पटना के काफ़ी फेमस सर हैं और ऑलरेडी इनके द्वारा बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट भी हुआ है, जो कि किसान कोर स्टूडेंट में इनका क्लास चलता है और विशाल मैथमेटिक्स के नाम से इनका क्लास चलता है, जो कि ऑलरेडी सर काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं पढ़ाने के। इसके अलावा सर बहुत सारे स्टूडेंट पे मेहनत भी करते हैं। संडे हो या सैटरडे हो, एवरी डे इनका क्लास चलता है। इन्हीं बीच हमारे साथ जुड़ गए विशाल मैथमेटिक्स के फाउंडर एंड डायरेक्टर, साथ में टीचर और साथ में रीजनिंग के फैकल्टी है अभिषेक सर। इन्हीं सर से जानना चाहते हैं कि सर आप किस तरह से स्टूडेंट को बताते हैं, सिखाते हैं, ताकि इतनी भारी संख्या में यहाँ से रिजल्ट होता है और स्टूडेंट को क्लास में सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है और उनको पढ़ाई बोझ नहीं लगता है। इन्हीं बीच हमारे साथ है विशाल सर। विशाल सर से जानना चाह रहे हैं कि सर मैथ बहुत सारे स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम होता है, उनका कैलकुलेशन भी वीक होता है और बहुत सारे स्टूडेंट इससे डरते रहते हैं और दूसरे एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं। तो सर मैथ की तैयारी कैसे करनी चाहिए ताकि उनका गवर्नमेंट जॉब का सपना सच हो जाए। सर देखिए, सबसे पहले मैथ से तो डरने की जरूरत है नहीं। मैथ आपका स्टार्ट कहाँ से होता है? कैलकुलेशन से। तो जब हम लोग कोई भी नया फाउंडेशन बैच देते हैं तो शुरू का 7 से 8 क्लास उसमें एकदम लगातार कैलकुलेशन, जोड़ घटा गुना भाग और जो भी स्मार्ट तरीके का कैलकुलेशन होता है सब पे वर्क करते हैं। एक एक स्टूडेंट के पास जाके उनका कॉपी देखते हैं कि बना कि नहीं बना, वो कहाँ गलती कर रहे हैं, उसको एकदम प्रॉपर गाइड देते हैं क्लासरूम में, है ना। तो 7 से 8 रोज तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पे वर्क करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैथ में, है ना। और यहाँ पर कोई भी बच्चा हो, कितना भी गरीब क्यों ना हो और कितना भी कमजोर क्यों ना हो, उसे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज होना चाहिए कि 0, 1, 2, 3 अंक को पहचानने आना चाहिए। यहां तक कि हम जोड़ घटाव गुना भाग भी सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कोई चैप्टर जैसे स्टार्ट किए तो एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से, हाँ। और उसके बाद धीरे धीरे उसके लेवल को उठाते चलते हैं, है ना। उसके बाद एकदम हाईएस्ट लेवल जो आपका सीजीएल मेंस लेवल है वहां तक हम लोग स्टूडेंट को लेके चलते हैं, ताकि कोई भी एग्जाम हो, जब सीजीएल मेंस का तैयारी के लायक आप बन जाइएगा तो आपसे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, सारा एकदम आराम से आपका बनेगा। और क्लासरूम में बेसिक मेथड भी देते हैं और जो एग्जाम में अप्रोच होना चाहिए वो भी देते हैं। एग्जाम अप्रोच आपका क्लियर होने के लिए पहले आपका बेसिक पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, तो दोनों पे वर्क करते हैं। 10 से 11 मंथ में हम लोग पूरा होल सिलेबस खत्म कर देते हैं मैथ का, और कम से कम फी में, मिनिमम फी रखे हैं ताकि कोई भी बच्चा एकदम पे कर सकता है। मात्र 999 रुपया में एडवांस मैथ भी उसमें रहेगा, अर्थमेटिक भी रहेगा, नंबर सिस्टम भी रहेगा और सिंप्लीफिकेशन भी रहेगा, है ना। यस सर। इसके अलावा सर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको लगता है कि हम सर ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करें। तो सर वैसे स्टूडेंट को आप क्या गाइड करना चाहिए, उनको क्या आप सजेशन देना चाहते हैं, जो कि अभी के दौर में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि ऑनलाइन क्लास करने के चक्कर में इंस्टा के रील्स और बहुत सारे ऐसे भटकाऊ, ऐसे डिस्ट्रैक्शन करने वाले एलिमेंट है उसमें लग जाते हैं। सर उसको क्या गाइड करना चाहिए? देखिए, हम तो सबसे पहले कहेंगे क्लास का मतलब होता है ऑफलाइन क्लास। खास करके न्यू कमर जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उसको 100% एकदम ऑफलाइन क्लास ही, यानी कि सशरीर क्लास में प्रेजेंट फिजिकली रहना चाहिए। और घर पर रह के ऑनलाइन वैसे स्टूडेंट कर सकते हैं जिनका थोड़ा बहुत डाउट रह गया है, वो अपने आप को थोड़ा पॉलिश कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। लेकिन जो सोचिएगा कि 0 से लेकर पूरा एकदम सिलेबस हम लोग कर लें ऑनलाइन में सिर्फ, वो बहुत मुश्किल है। उसमें अगर आपको डाउट आ जाएगा तो आप फिर कहां से कीजिएगा, कौन आपका डाउट सॉल्व करेगा? क्लास में तो टीचर रहेंगे, आप तो टीचर से पूछ सकते हैं। क्लास के बाहर भी हम लोग टाइम देते हैं, ऑफिस में टाइम देते हैं। क्लास के बाद ऑफिस हम अपने चेंबर में बैठते हैं, वहां पर स्टूडेंट आके पूछते हैं। हम व्हाट्सएप फैसिलिटी दिए हुए, घर पर अगर नहीं बन रहा है तो फोटो खींच के देते हैं। रात के समय में हमें जब मौका मिलता है तो सारे स्टूडेंट का जो भी प्रॉब्लम भेजते हैं सबको रात में भेजते हैं सॉल्यूशन करके। फिर उसको दिक्कत हुआ तो अगले रोज उसी को फिर हम डिस्कस कर देते हैं क्लास में, ताकि कहीं से भी किसी बच्चे को दिक्कत ना आए। जैसा कि सर भी बता रहे थे कि ऑनलाइन या ऑफलाइन में आपके लिए, अगर आप बिगिनर है, अगर फ्रेशर स्टूडेंट है, तो आपको ऑफलाइन ही क्लास ज्वाइन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि सर के साथ आपका आई कांटेक्ट बनेगा। पर्सनली सर आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पता कर सकते हैं कि इस स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। तो अगर आप भी अगर न्यू स्टूडेंट है, 12th पास करके आप गवर्नमेंट एग्जाम की दुनिया में आना चाहते हैं
तो आपके लिए ऑफलाइन क्लास होगा। इन्हीं बीच हमारे साथ रीजनिंग के दीगर फैकल्टी है जो कि ऑलरेडी इतना फंडी मुझे पढ़ाते हैं और पर्सनली हम कुछ देर यहाँ पर आए तो सर का पढ़ाने का तरीका से हम भी इनका दीवाना हो गए हैं। और सर इतना इंटरटेनमेंट तरीके से बताते हैं कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता वो भी स्टूडेंट क्लास करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो सर रीजनिंग पढ़ाने का आपका क्या तरीका है सर? वैसे स्टूडेंट को कैसे तैयारी करना चाहिए जो रीजनिंग जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है और वो अच्छे से उसका प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं और रीजनिंग उसका वीक होता है, उसको कैसे तैयारी करना चाहिए सर? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग के कोचिंग में अगर आप रीजनिंग की बात कीजिएगा जिसे कुछ भी नहीं आता है, अगर हम लोग जीरो से नहीं, हम लोग माइनस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लीजिए। हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं कि आपका इच्छा, सबसे पहला होता है इच्छा शक्ति बनाना, कि आपको इंटरेस्ट लाना। रीजनिंग क्या है? एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें आपको सिखाया जाता है, आपको लर्निंग कराया जाता है। और जहां तक एग्जाम की बात कर रहे हैं आप, तो चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग हो, सभी चीज प्रैक्टिस की होती है। तो सारा प्रैक्टिस, मैथ हो या रीजनिंग हो, हम लोग क्लासरूम में इतना प्रैक्टिस करवा देते हैं और बार बार रिविजन भी करवाते रहते हैं, याद भी करवाते रहते हैं कि बच्चा को रूम पे जाकर के नहीं याद करना पड़ता है रीजनिंग की O15 पर, P16 पर, R18 पर, L का अपोजिट हो, सारा ट्रिक के माध्यम से क्लास पे ही याद करवा देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पता है कि बच्चा पे यदि छोड़ दिया जाए तो बच्चा रूम पे जाकर उस चीज को इग्नोर कर देता है। तो हम लोग को पता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता है और उस चीज को लेकर के हम लोग क्लासरूम में उतना करवा देते हैं प्रैक्टिस, चाहे वो बिहार SSC हो, दरोगा हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ की बात करें या रीजनिंग की बात करें, तो हमारा बच्चा वहां पे कहीं ना कहीं झंडा गाड़ करके ही आएगा। जैसा कि सर भी बता रहे थे कि एकदम क्लास में ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाता है, क्लास में ही सारा आपको याद करवा दिया जाता है। इसके अलावा सर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिहार SSC के प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको लगता है कि हम एक दिन में कितना सेट प्रैक्टिस करना चाहिए और उनको मिनिमम एक दिन में कितना सेट प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि उनका एनालिसिस खुद वो कर सके कि मेरा कौन सा वीक पोर्शन है, कौन सा स्ट्रांग पोर्शन है। सर इसके लिए उसे एक दिन में कितना सेट प्रैक्टिस करना चाहिए सर? देखिए, सबसे पहली बात होता है कि किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट का जॉब लेना है तो आपके पास 3 चीज होना चाहिए। अगर 3 चीज में से एक चीज भी कमी हो गया तो आप गवर्नमेंट जॉब कभी नहीं ले पाइएगा। पहला होता है नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप प्रैक्टिस करने चले गए सेट प्रैक्टिस, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला चीज होता है नॉलेज। दूसरा होता है प्रैक्टिस। आप उसी चीज को इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आप रात में भी, अगर नींद में भी है तो आपको सारा कैलेंडर का थ्योरी याद होना चाहिए और सारा चीज हम लोग क्लास में ही प्रैक्टिस करवाते हैं। और तीसरा होता है स्ट्रेटजी। आपके पास स्ट्रेटजी होना चाहिए एग्जाम को निकालने के लिए कि अगर एग्जाम का आप CGL का तैयारी कर रहे हैं तो 1 आवर में आपके पास 100 क्वेश्चन है, तो आप अगर 1 आवर में जाकर के सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग ही बना रहे हैं तो आप नहीं निकाल पाइएगा। वही हम लोग सिखाते हैं कि मात्र 10 मिनट में 25 क्वेश्चन कैसे रीजनिंग का हल किया जाए और 15 मिनट में कैसे आपका 25 क्वेश्चन मैथ का सॉल्व किया जाए। तो सारा चीज हम लोग ध्यान देते हैं कि कैसे क्या करना है। जैसा कि सर भी बता रहे थे कि पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाता है, चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो। इनके अलावा अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, सर से पढ़ना चाहते हैं, सर का क्लास देखना चाहते हैं कि सर किस अंदाज में पढ़ाते हैं, तो आप किसान कोल्ड स्टोरेज में आइए। सर का ऑफिस है, वहाँ पे आप पर्सनली सर से मिलिए और मुसल्लापुर हाट के पास से पड़ता है जो कि साईं मंदिर के पास में है। यहाँ पर आइए और आप सर के ऑफिस में ज्वाइन कर लीजिए और सर से पूरा आपको पर्सनली सर बता भी देंगे कैसे तैयारी करना है, कैसे सेट प्रैक्टिस करना है। सारा क्लास में सब डिटेल में बताते हैं। पूरा वीडियो सर के साथ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।